यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, और शॉर्ट ट्रिक के पहले आपको पूरा की पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन चेक करनी पड़ेगी कि तरीका क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट में तो करना आपको उसको, और वो जो शॉर्ट ट्रिक होगी ना उसको आप एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हो। ये सब क्या आएगी, ये आरबीएससी में भी आएगी, सीबीएसई में, दोनों में आएगी ये चीज। एमसीक्यूज में बेटा वो आरबीएससी में भी आएगा और सीबीएसई में भी आएगा। ध्यान सुनना आराम से ना। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन कर रखा है आपको, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। जॉइनिंग द पॉइंट्स, जब भी आपको ऐसे बोले ना जॉइनिंग द पॉइंट्स, इसका मतलब वो ए और बी आ रहा है, ए और बी। तो ये एंड पॉइंट्स दे रखे आपको, 1, -5 गिवन है, और नेक्स्ट बोला है -4, 5, ठीक है। किसी को कई बार क्या होता है कि जैसे हमने लैंग्वेज रीड की और क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन बनाना मेन इंपॉर्टेंट होता है। बनाना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। जॉइन किसको कर रहा है, वो पॉइंट्स को कर रहा है, ये पॉइंट्स जॉइन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। चेक कीजिए पहले क्या बोल रहा हूं, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है ना, कहां पे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। y की वैल्यू क्या हो गई, 0। और नेक्स्ट मान लो y एक्सिस पे लाई कर रहा है या y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। पहले ये समझना पड़ेगा आपको, एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस देन वैल्यू y विल बी इक्वल्स टू 0। इन सेकंड केस एनी पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस देन वैल्यू ऑफ x भी 0। राइट है यहां तक। नेक्स्ट देखो, अब इसने बोला कि x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, किस पे डिवाइड कर रहा है, राजू ध्यान सुनना बेटा, x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो y की वैल्यू क्या बनी, 0। समझना आराम से, y की वैल्यू क्या बनी, 0, और y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अभी यहां पे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना वो कहां पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो सुनना, कोऑर्डिनेट ऑलवेज बनता है x, y, x, y, x राइट डाउन नहीं कर सकते आप, x, y बनता है। तो ये तो हो गया x एज इट इज रहा। अब यहां y की वैल्यू क्या हो गई, 0, y की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि पॉइंट लाई कहां कर रहा था, x एक्सिस पे कर रहा, तो y की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। बस मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये बनेगा क्या, 0, y, 0, y, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। राजवीर सबसे पहले पॉइंट किसका लिखिएगा बता, x का या y का, x का। अब यह y 0 तो y 0 कर दो, मान लो y पे लाई कर रहा हो तो x को 0 कर देना, 0, y आ जाएगा वहां पे। करे स्टार्ट। अब बताओ दोनों में से किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है या y की वैल्यू गिवन है। अरे इसमें देखो ना, इसमें x की वैल्यू गिवन है या y की वैल्यू गिवन है, y की, क्योंकि x तो पता ही नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, यदि कोऑर्डिनेट रेशियो निकालना है, रेशियो क्या निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है, या तो दोनों पता होंगे, दोनों पता होंगे तो किसी एक को यूज करना है, यस, और दोनों में से किसी एक को पता कर रखा है, कोई एक दे रखा है तो उसको यूज कर लेना, आपको उसको यूज कर लेना। मतलब किसको यूज करोगे यहाँ पे, y को यूज करो, y की वैल्यू गिवन है ना, तो y को यूज कर दो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, तो क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होगा, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या है, 0 है, इक्वल्स टू m1 के रेशियो 1 कर लो, क्या रेशियो, के रेशियो 1, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, k मल्टीप्लाई y2 बोलो क्या है, 5 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई, अब बताइए राजवीर y1 की वैल्यू बोल बेटा, -5, वेरी गुड, अपॉन में m1 प्लस m2 क्या देगा, k प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 लिख देता हूं एक बार समझाने के लिए, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई k क्या आएगा, 5k एंड प्लस माइनस -5। बताओ 0 को मल्टीप्लाई में इससे करोगे पूरा क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना, तो वैल्यू क्या बनी यहाँ पे, 0 इक्वल्स टू 5k माइनस का 5, ये माइनस का 5 इधर क्या होगा, प्लस का 5, सो प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 5k, तो k की वैल्यू क्या बनी, 5/5, मतलब इसको कैंसिल करूंगा तो 1:1। तो यहाँ बच्चों रेशियो आ रहा है 1:1, 1:1 का मतलब है वो मिड पॉइंट बना रहा है, क्या बना रहा है, मिड पॉइंट, बीचों बीच आ रहा है बिल्कुल भाई, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मिड पॉइंट बना रहा है। तो रेशियो क्लियर हुआ सबको। उसके बाद बोला था उसने फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, इसके कोऑर्डिनेट निकालने आपको। यहाँ x निकाला नहीं था अपन ने, नहीं निकला हुआ ना यहाँ पे, तो निकालेंगे हम।
तो x की वैल्यू निकाल लो। x का फॉर्मूला बताओ, x कब निकालते जब आपको रेशियो पता होता। तो रेशियो पता लग गया ना आपको, 1:1 आ रहा है, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 है और m2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो रखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बोलो x एज इट इज रहेगा, m1 की वैल्यू बच्चों क्या है 1 मल्टीप्लाई x2 क्या हो गया -4 प्लस m2 बताइए, यस m2 1 मल्टीप्लाई x1 बोलो 1 अपॉन में m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। तो -4 प्लस 1 -3 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है क्या, x को निकाल ले तो कोऑर्डिनेट क्या बने -3/2, 0। ये कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, रेशियो आ ही गया था आपके पास। अब मैं जो बात कर रहा था शॉर्ट ट्रिक की, वो देखो कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक किस एक्सिस में बोला हुआ है, एक्स एक्सिस में बोला हुआ है। किस में बोला गया है, एक्स एक्सिस पे। तो मैंने क्या बताया था, यदि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हूं ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हूं, इसका मतलब रेशियो क्या बनने जा रहा है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, रेशियो बनेगा -y1/y2। इसको आप एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हैं। किस में अप्लाई कर सकते हैं, एमसीक्यूज में। तो देखना y1 की वैल्यू बोलो माइनस क्या है वहां, देखो वहां y1 यानी y1 की वैल्यू क्या है -5, यहां माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। वापस बताऊं क्या, जब x एक्सिस पे दे रखा हो तो माइनस का y1/y2 बनेगा, और y एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो माइनस का x1/x2 बनेगा। सही है, लिख लेना चाहिए ट्रिक को बाद में अभी। तो रेशियो निकाल रहा हूं तो y1 की वैल्यू -5 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस अपॉन y2 की वैल्यू क्या है 5। कट करूंगा, आंसर क्या आ रहा है 1:1। फिनिश। हमने ये इसको इतना बड़ा किया, यहाँ आंसर चुटकियों में बना है। लाइन में देखो, नोट करो जल्दी से इसको। बोल यस, यस बोल बेटा। सर छोटे क्वेश्चन रहेंगे नहीं। हाँ ये रेशियो हर बार लेंगे की रेशियो 1। हाँ रेशियो पता नहीं होगा, रेशियो पता नहीं होगा तो हम ऑलवेज क्या लेंगे, की रेशियो 1 लेंगे ऑलवेज। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन चुका है। देखो 1,2 क्या पैरेललोग्राम गिवन है, क्या गिवन आपको पैरेललोग्राम गिवन है। पहले ये देखो पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल बनते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करेंगे तो उसका मिड पॉइंट जो बनेगा ना उसकी कोऑर्डिनेट सेम बनेंगे, उसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे सेम बनेंगे, है ना। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। तो देखो ये बनाया मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको गिवन क्या कर रखा है, देखो 1,2 गिवन कर रखा है, ये फर्स्ट पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी गिवन कर रखा है बच्चों आपको 4,y। पॉइंट सी गिवन कर रखा है x,6 और पॉइंट डी गिवन कर रखा है 3,5। ये गिवन कर रखा है। तो बात यहाँ पे डायगोनल की कर रहा है, वो किसकी कर रहा है, डायगोनल। बोला हुआ नहीं है, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा नहीं सकते। यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन बच्चों ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड कैसे करते हैं, अभी तो बताया भी नहीं मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बताया ना। तो चेक करते हैं कैसे। मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे मान लो कि ये ए गिवन कर रखा है, ये बी गिवन कर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं आपको x2 y2, और ये पॉइंट P गिवन कर रखा है, इसको बोल दिया मैंने मिड पॉइंट। बोला क्या, बोला मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो यार ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। अब 1:1 में करेगा तो हम क्या x और y निकाल सकते हैं किसकी कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट बोला हुआ है उसमें ऑलरेडी। भाई आपको रेशियो पता नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता k/1 कर लो वहां पे। लेकिन यहां मैंने क्या बोला कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल बनाना। जैसे ये 5 मीटर है तो ये भी क्या हुआ 5 मीटर, तो वहां रेशियो जो आएगा ना 5 मीटर अपॉन 5 मीटर तो सेम आएगा, क्या आएगा 1:1 आएगा। तो यहां पे देखो x का फॉर्मूला लगाना एक बार, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 1 है, मल्टीप्लाई x2 क्या हो गया x2 रहेगा एज इट इज, प्लस m2
1 x1 एज इट इज अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू x1 वन जा x1 और x2 वन जा x2। अब ये बनेगा x2 प्लस x1, तो मैं रीअरेंज कर सकता हूं ना इसको, अरे x2 प्लस x1 बनेगा, इसको लिख दूं क्या x1 प्लस x2, तो मैंने लिख दिया उसको x1 प्लस x2 अपॉन में क्या हो गया 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, x की वैल्यू आ रही है। अरे यहां बनेगा x2 वन जा x2 प्लस में ये x1 बनेगा, इसको रीअरेंज किया तो x1 प्लस x2 लिख दिया मैंने। कोई डाउट आपको? अब y निकाल लो, ऐसे कैसे, तो y निकाल लो। y कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये लगा देंगे। सो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई y2 क्या देगा आपको y2 प्लस ये m2 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई y1 क्या देगा y1 अपॉन में क्या होगा 2। रीअरेंज करूंगा इसको तो पहले क्या आएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या आ गया 2। इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के कोऑर्डिनेट क्या बने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। उतार लो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अब बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बन चुका है। क्या बच्चों यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया जाएगा, ज्वाइन टू डायगोनल्स, तो मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A to C एंड ज्वाइन B to D, ये ज्वाइन किया मैंने। यहाँ पे डायगोनल्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो डायगोनल्स ज्वाइन किए ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन पैरेललोग्राम बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इसको याद रखना आप। ये बाइसेक्ट कर रहा है कहां पे, ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है, कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, ओ पे। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे, कोऑर्डिनेट वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, सेम। इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे ना वो सेम आएंगे। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, सो इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करेंगे ना, बाइसेक्ट करेंगे तो यहां मिड पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा यहाँ पे। राजवीर यहां क्या बनेगा, मिड पॉइंट। तो यहां देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल बनेगा। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, जो कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट के किसके, AC के, वो ऑलवेज किसके इक्वल आएंगे, BD के इक्वल आएंगे। अरे O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो दोनों का कॉमन मिड पॉइंट बन गया। तो जब कॉमन मिड पॉइंट हो गया, तो जैसे मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट दे रखे ओके 1,2, क्या दे रखे 1,2, तो 1,2, तो ये लाइन भी तो कहां से पास आउट होगी, 1,2 से होगी, और ये लाइन भी कहां से पास आउट होगी, 1,2 से होगी। मतलब बोथ लाइंस जो है ना, बोथ साइड, बोथ डायगोनल्स, वो किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो मैंने यहां लिखा गया, और ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब किसको शो कर रहा है, ये O को शो कर रहा है मिड पॉइंट, इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों क्या चलेंगे, सेम चलेंगे। तो मिड पॉइंट बोला गया इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 बनता है, इक्वल्स टू सेम एज इट इज BD के लिए भी यही आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों के लिए सेम आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो जब सेम आएगा ना, तो आप पहले देखो यहां किसकी बात हो रही है, AC की बात हो रही है। तो AC में देख लो x1 y1 x2 y2 लगा दो। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 क्या है x अपॉन में क्या हो गया 2 कमा y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 6 अपॉन में क्या कर दूं 2 इक्वल्स टू यहां लगाओ। अब BD के लिए बात करो, BD की, तो यहां x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस x2 क्या है 3 अपॉन में क्या हो गया 2, y1 क्या है y प्लस y2 क्या है 5 अपॉन में क्या हो गया 2। कोई डाउट है क्या? तो बच्चों ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स अपॉन 2 ठीक है, इक्वल्स टू ये 8 अपॉन 2 हो गया। इसको एज इट इज रखना, कैंसिल आउट मत करना, भी कैंसिल कर सकते हो
लेकिन किस चीज के लिए छोड़ा हुआ चेक करना भी। ये कितना हो गया 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। अब एक चीज बताओ आप, ये x की वैल्यू है या नहीं है भाई? x की वैल्यू क्या होती थी, x1 प्लस x2/2 होता था ना। तो ये कोऑर्डिनेट किसका आ रहा है, x कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y। ये कौन सा है, x। ये कौन सा है, y। तो जब दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल दे रखे हो, दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल दे रखे हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो कि इधर दे रखा है x, y और यहां गिवन कर रखा है 4, 5। तो अब देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या इक्वल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इक्वल। तो x किसके इक्वल होगा, 4 के, और y किसके इक्वल होगा, 5 के। तभी तो इक्वल दे रखा है। तो यहां दोनों कोऑर्डिनेट क्या चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट के, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड के। अरे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल बनेगा, और जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल बनेगा। उसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको, कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, x को हमें x के इक्वल करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू 7/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या कट गया। तो अब मुझे मिला क्या यहाँ पे, 1 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 - 1 क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6। दूसरा देखो फिर, दूसरा क्या आपके पास 8/2 y कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, y कोऑर्डिनेट 8/2 इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 5/2। ये होगा बेटा y प्लस 5/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो 8 इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 5। तो यहां से y की वैल्यू क्या देगा, 8 - 5 क्या आएगा, 3 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। कोई डाउट है क्या, सही है यहां तक। एक शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे है, देखो शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना एक बार, जो क्या बोल रहा हूं मैं। एमसीक्यूज में लगा सकते हो आप, यस। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस AC डायगोनल में किसकी वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू y कोऑर्डिनेट की गिवन है या x कोऑर्डिनेट की गिवन है, दोनों वैल्यू। x की तो यहाँ x तो ही y कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू गिवन है। इधर क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 6 है कि नहीं, ठीक है। इधर देखो इस BD में किसकी दोनों की वैल्यू गिवन है, x की गिवन है ना, ठीक है। तो क्या यहाँ x की वैल्यू गिवन है क्या, दोनों में नहीं है। क्या इधर दोनों में x की वैल्यू गिवन है, नहीं है ना। तो 3 + 4 क्या हुआ, 7। x कोऑर्डिनेट का सम करो, क्या हुआ, 7। इधर क्या हुआ, इधर सम ऐड करना ही नहीं है, अभी सुनना एक बार, वापस बताऊं एक बार, ध्यान सुनो। देखो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पैरेललोग्राम के अंदर कोई एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, सुनना आराम से। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 4 + 3 क्या है, 7। तो इधर भी x कोऑर्डिनेट का सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 1 में क्या ऐड करूं कि 7 आ जाए, 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6। x की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब यहां y कोऑर्डिनेट का सम चेक करो, 2 + 6 क्या बना, 8। 2 + 6 क्या बना, 8। इधर 5 में कितना ऐड करूं कि 8 आ जाए, 3। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3। सही है। जिसका सम दे रखा है ना उसको चेक कर लो आप, देखो कैसे, वापस देख लो, कोई डाउट हो तो। मेरे को पता है डाउट लगता है बच्चों को, समझ से पर होता है कि क्या चल बता दिया सर ने। यहां x कोऑर्डिनेट दोनों में दे रखे हैं, 4 + 3 क्या होगा, 7। तो इधर भी x कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए। तो 1 में कितना ऐड किया जाए कि 7 आ जाए, 6। तो x के लिए क्या बन गई, 6। इधर चेक करो, यहां पे 2 + 6 क्या बना, 8। तो इधर y की वैल्यू का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 5 में कितना ऐड करूंगा मैं, 3। तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सो पॉज द वीडियो आराम से। देखो यदि आपको क्लास 10th में पास होना है, क्लास 10th में पास होना है, पास होने के लिए बिल्कुल एक जादुई मंत्र बता रहा हूं मैं आपको। पास होने के लिए आपको चैप्टर नंबर 14 करना है, चैप्टर नंबर 15 करना है, और मतलब 14 कौन सा, स्टैटिस्टिक्स, और 15 कौन सा, प्रोबेबिलिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी चैप्टर 9 करना है। वापस देखो एक बार क्या है, आपको 10th क्लास में यदि पास होना है, पास होना है 10th क्लास के अंदर,
यदि पास होना है तो पासिंग मार्क्स में चैप्टर बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 ये कर लीजिए, आप पास हो जाओगे यदि चैप्टर्स ढंग से कर लेते हो ना आप। और उसके बाद देखो चैप्टर 6 में 2 थ्योरम करनी है आपको, बीपीटी सीवीपीटी, ये आनी चाहिए आपको, बीपीटी सीवीपीटी आनी चाहिए आपको। चैप्टर 10 के अंदर फर्स्ट 10.1 एंड 10.2 प्रूव करना आना चाहिए। जिसको ये आ गया वो निकाल के पास हो जाएगा आराम से, अच्छे नंबर से पास होगा वो। बोलो सही है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। ए बी क्या है, डायमीटर राजवीर, बड़ा खोना नहीं है। यहाँ ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल है, डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल बना लो पहले एक बार, ये सर्किल बनाया मैंने, तो ए बी क्या बना यहाँ पे, डायमीटर, तो ये ए और ये हो गया बी। अभी डायमीटर कहां से पास आउट होगा, सेंटर से, तो सेंटर को बोल दिया हमने क्या, ओ बोल दिया। इस ए जो आपको गिवन कर रखा है इसमें, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-3, 2,-3। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,4 है, 1,4। तो अब आपको ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लू मैं, x1, y1 मान लू क्या, x1, y1, x1, y1 कर सकते हैं सपोज, ठीक है। तो बताओ ओ सेंटर ऑफ सर्किल है, बिकॉज ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल। अब सेंटर ऑफ सर्किल है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट बन रहा है क्या, सो देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या बना, मिड पॉइंट बना। बोलो यस, मिड पॉइंट बना कि नहीं बना, सेंटर ऑफ सर्किल तो मिड पॉइंट बनेगा ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले में ये तो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, इक्वल्स टू x1 एज इट इज चलेगा, फाइंड करना है, प्लस में x2 क्या है 1, अपॉन में क्या हो गया 2, 2 जा क्या बनाएगा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, x1 की वैल्यू क्या हो गई 3, कैसे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज y निकाल सकते हैं अपन, ये y1 है, हाँ x1 y1, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो यही होता है ना x1 y1, ये x को y लेते हैं हम हमेशा, x को y, और ये क्या है x2 y2। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल लगा दो, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन में क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू गिवन कर रखी है क्या हमें राजवीर, कितने हैं -3, तो ये वैल्यू बन गया आपके पास -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू y1 प्लस में क्या हो गया 4। y1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -6, और इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 होगा। तो y1 की वैल्यू कितनी बनी माइनस का 10। कोई डाउट है भाई, 4 प्लस का है, इधर क्या होगा माइनस का ही तो होगा, तो -6 -4 क्या हो गया माइनस का 10 हो गया। कोई डाउट है क्या?